अच्छा, आज तक जैसे आप लोगों ने देखा यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस देखे और उसमें क्या हो रहा है, एक ही प्रकार का सेंटेंस कई बार पूछा जा रहा है जिससे बच्चों को रट जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, वो लोग पूछने का स्टाइल क्या रखते हैं, तुम क्या करते हो, तुम कैसे करते हो, तुम कहाँ करते हो, तुम कब करते हो। तो आपको उसमें क्या करना होता है, केवल एक शब्द बदलना होता है। बाकी का सेंटेंस कैसा रहता है, सेम रहता है कि नहीं। जैसे मैंने पूछा तुम गांव में रहते हो, तो तुमने बोला यू लिव इन विलेज। अब मैंने पूछा तुम गांव में क्यों रहते हो, तो वाई डू यू लिव इन विलेज। अब अगर मैं पूछूंगा तुम गांव में कैसे रहते हो, तो वाई हटा के क्या लगाना है, हाउ। और बाकी सब तो सेम रहेगा, हाउ डू यू लिव इन विलेज। अब मैं पूछू तुम गांव में कैसे रहते हो, हाउ डू यू लिव इन विलेज। क्यों रहते हो, वाई डू यू लिव इन विलेज। कब रहते हो, व्हेन डू यू लिव इन विलेज। यही तो हो रहा है। और सामने वाले को लगता है कि ये बच्चा अंग्रेजी सीख गया, जबकि ऐसा नहीं है, रटाने वाले काम है बेटा। इससे आप रटोगे, क्योंकि सेंटेंस पूरा सेम रखा, तुमने केवल क्या किया, क्वेश्चन वर्ड बदल दिया। बट अपन ने जो आज तक सीखा है, मैं सेम सेंटेंस रिपीट नहीं करूंगा, चाहे कोई चैप्टर की कहानी, चाहे कुछ भी जो मन में आएगा बोलूंगा, इसको ये लोग इंग्लिश में बोलेंगे। ओके, और टेंशन नहीं लेना, आपसे गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जैसा जितना भी आए आपको बस जवाब देना है। ओके, मैं एक सेंटेंस तुमसे पूछूंगा तो कभी इससे, आपको जैसा जवाब आए बताना है। ओके, हाँ दिव्यांशी, तो आपका सेंटेंस है, तुम क्या सोच रही हो। What are you thinking? तुमने क्या सोचा। तुमने क्या सोचा? यस। What did you think? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। I want to say something. तुम क्या कहना चाहते हो। तुम क्या कहना चाहते हो? जी। What do you want to say something? ओके, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। I am waiting for you. तुम कहाँ हो। Where are you? मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ी हूँ। I am standing in front of your house. वेरी गुड। पापा कब आएंगे। पापा कब आएंगे? When will father come? व्हेन विल फादर कम। मम्मी तुम्हें बुला रही हैं। Mother is calling you. मम्मी ने मुझे 5 रुपए दिए। Mom gave me 5 rupees. ओके, थोड़ा लाउडली बोलना है। तुम बताओ, चलो एक जैसे चैप्टर पूछते हैं, कोई आपके चैप्टर्स, मेन समस्या क्या है, हम लोग अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, आपका रिजल्ट कैसे इंप्रूव होगा। आप लोग अपने चैप्टर्स की कहानी पढ़ते हो, सब टीचर्स पढ़ाते हैं, कहानी हमें अच्छे से याद हो जाती है। फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आप क्वेश्चन आंसर्स याद करते हो, यही तो होता है। अब हमें क्वेश्चन आंसर याद करने की आवश्यकता नहीं, ग्रामर को बहुत अच्छे से सीखा, सेंटेंस को बनाना सीखा, अब आपको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता। अब आप देखो, तुम्हारी क्लास का नहीं, तुम्हारा 5th-6th की क्लास का है, मैं 10th-12th वाले चैप्टर पूछता हूँ, ठीक है, उनको बताना है। तो तुम बताओ, एक बूढ़ा आदमी सड़क पे जा रहा था। An old man is walking on the road. उसने एक झोपड़ी देखी। He saw a hut. उसने उसका दरवाजा खटखटाया। He knocked that door. उसमें एक आदमी रहता था। A man lived in that hut. ओके, इन दैट हट। उस आदमी ने बूढ़े आदमी से पूछा। That man asked to the old man. ओल्ड मैन, क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ। Can I stay here for one night? कैन आई स्टे हियर फॉर। 2 nights. Sir. नहीं, टुनाइट, हाँ टुनाइट मतलब आज रात। बूढ़े आदमी ने हाँ कहा। The old man said yes. बूढ़े आदमी ने उसका स्वागत किया। The old man स्वागत करने वेलकम। do his welcome. वेलकम द मैन, ठीक है। बूढ़े आदमी ने उसको खिचड़ी दी खाने को, खिचड़ी को पॉरेज कहते हैं, क्या कहते हैं। The old man gave him porridge. द ओल्ड मैन गेव हिम पॉरेज। दोनों ने रात भर पत्ते खेले। दोनों ने रात भर पत्ते खेले। Both played cards. रात भर होल नाइट, पूरी रात। all night. बोथ प्लेड कार्ड्स होल नाइट। बूढ़े आदमी ने उसको बताया The old man told him कि मैंने 30 क्रोनर कमाए हैं। that I earned 30 kroner. मेरी गाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाय है। My cow is extraordinary. लेकिन उस बूढ़े आदमी ने सोचा But the old man thought और उसने महसूस किया, and feel that फील या फेल्ट, sorry for it. फेल्ट दैट, कि
ये आदमी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। That this man विश्वास नहीं किया did not do believe my thing. ओके, थोड़ा जोर से बोला करो, इतना डर क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, कैमरा लगा, टेंशन नहीं लेनी। तुम्हारी तो नॉर्मल क्लास है, मैं तो रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पता तो चले। 10th-12th वाले ज्यादातर रटने पे लगे हैं कि क्वेश्चन को 15-15 मिनट में याद कराना पड़ रहा है, उनको भी तो समझ में आए कि याद करने की आवश्यकता एक्चुअल में है नहीं। तो खोल के बोलो, जोर से बोलो, एक का सेंटेंस गलत हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा, प्रेशर नहीं बनाना। दिव्यांशी, उस आदमी ने वो 30 करोनर चुराए। That man stole 30 kroner. वह रोड से नहीं गया। वह रोड से गया। He did not go from the road. ओके, वह जंगल से गया। He go from the jungle. वह जंगल में एक ही जगह पे घूम रहा था। He visiting a place in the. विजिटिंग नहीं, घूमने को आप वॉक लगाओ, ही वॉज वॉकिंग। He was walking in a forest in a place. ओके, विजिट होता है कहीं जगह घूमने जाना, लेकिन घूम नहीं जा रहा है, वो तो टहल रहा है, निकलने का प्रयास कर रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। अच्छा, वहां बाहर नहीं निकल सका। He can't बाहर निकलने को ही कांट, बाहर आना कह सकते हो, come out फ्रॉम द। from the forest. अच्छा, वहां बाहर नहीं निकल सका या सकता है, मैंने क्या बोला? सका। हाँ। Sorry, he couldn't. हाँ, तो इस बात पे ध्यान दो ना, ही कुडंट होगा, कैन नहीं। हाँ, ही कुडंट कम आउट। अगला सेंटेंस बताओ तो। डॉगलस स्विमिंग सीखना चाहता था। Douglas want to learn swimming. डॉगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग। उसने वह YMCA पूल में गया। He went by MCA. वहां उसने स्विमिंग सीखी। He learned swimming there. ओके, एक आदमी था, There was a man. उसका नाम लेंचो था। His name was Lancho. ओके, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, मैं जल्दी जल्दी पूछूंगा, इतना सोचना नहीं है, आंसर मुझे तुरंत मिलना चाहिए मेरे पूछने के साथ, ठीक है? उसका नाम लेंचो था। His name was Lancho. लेंचो बहुत गरीब था। Lancho was very poor. लेंचो एक ऊंची सी पहाड़ी पर रहता था। Lancho lived in a high mountain. हाई हिल्स कह सकते हो, हाई हिल्स। लेंचो के दो बेटे थे। Lancho had two sons. लेंचो चाहता था Lancho wanted. कि आज बारिश होनी चाहिए। It will be rain today. इट शुड बी रेन टुडे, चाहिए तो इट शुड बी Rain today. रेन टुडे। ओके, बहुत तेज बारिश हो रही थी। It was raining very हैविली, बहुत तेज कहते हैं हैविली, इट वाज रेनिंग हैविली। तभी लेंचो ने देखा Then Lancho saw बड़े बड़े हेलस्टोन्स, मतलब ओले को हेलस्टोन्स कहते हैं, हेलस्टोन गिरना चालू हो गए। big hailstones are falling. स्टार्टेड Started फॉलिंग। falling. ओके ओके, तो बताओ, लेंचो बहुत दुखी था, Lancho was very sad. उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, मतलब डेस्ट्रॉय। His crop बर्बाद हो गई थी. हिज क्रॉप्स His crops was destroyed. डेस्ट्रॉयड, उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। लेंचो ने सोचा, Lancho thought, मेरी मदद केवल भगवान कर सकते हैं। my help can do. अटक गए, नहीं, मेरा सेंटेंस सुनो। God हाँ, अब बताओ। God can help Me. only by. ओनली गॉड कैन हेल्प मी। याद रखना बेटा, इधर आपको याद रखना है क्या, जैसे मैंने सेंटेंस को थोड़ा घुमा के पूछा कि केवल भगवान या केवल भगवान मेरी मदद कर सकते हैं, तो तुम अगर और कुछ अलग पूछा था क्या? मेरी मदद केवल भगवान कर सकते हैं, मैंने ऐसा पूछ लिया ना, मेरी मदद केवल भगवान कर सकते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो, मेरी मदद सब्जेक्ट बना दूं क्या? नहीं, चाहे मैं सेंटेंस का सब्जेक्ट पीछे लिखूं चाहे आगे, ध्यान से सुनना, मेरी मदद केवल भगवान कर सकते हैं। तो मदद कौन कर सकता है? तो हम सब्जेक्ट को ही तो आगे लाएंगे, भले ही मैं मेरी मदद आगे बोल दूं, क्या उसको पहले लिख सकता हूं? उसको पहले हम नहीं लिख सकते, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अब तुम्हारा सही तो हुआ लेकिन बाद में हो रहा है, तो इस चीज को पहले याद रखो। मदद कौन करेगा? तो ओनली गॉड कैन हेल्प मी,
समझ में आया? अब दोबारा बताना, 4 से सेंटेंस लगातार पूछूंगा, बिना रुके, थोड़ी तेज आवाज वहां तक जानी चाहिए। तुम्हारी आवाज डाउन है। खाना खा के आई हो? सेंटेंस बता। लेंचो पोस्ट ऑफिस गया। Lencho went post office. उसने एक पत्र लिखा। He wrote a letter. उसने भगवान से कहा। He said to God, कृपया मेरी मदद करना। please help me. मुझे 100 पैसों भेज देना। Please send me 100 rupees. वेरी गुड। जब पोस्टमैन ने वो पत्र पढ़ा, When postman read the letter, वहां पोस्ट मास्टर के पास गया। he went to the postmaster. पोस्ट मास्टर ने जब पत्र पढ़ा, When postmaster read the letter, वहां हंसने लगा। वो हंसने लगा. He started laughing. वेरी गुड। वहां हंसने लगा, ये एक यूज है, सबको मालूम है कि नहीं? स्टार्ट का यूज है। कहना चाह रहा हूं उसने हंसना चालू कर दिया। इसी को हम शॉर्ट में कैसे बोलते हैं? वहां हंसने लगा, वहां रोने लगा, वहां पढ़ने लगा, वहां खेलने लगा, ऐसा कुछ भी आएगा तो लगा के लिए कौन सी मेन वर्ब आनी चाहिए? स्टार्ट। कौन सी? अब देखो, वहां हंसने लगा, आ का साउंड आ रहा है, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। तो स्टार्ट की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म। ही स्टार्टेड। अब हंसने को कहते हैं लाफ। याद रखना, स्टार्ट और बिगन दो ऐसी वर्ब हैं, इनके तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आए तो उसमें आप आईएनजी फॉर्म लगा दो। कौन सी फॉर्म? या फिर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर हम आईएनजी ज्यादा बेटर है। वहां हंसने लगा, ही स्टार्टेड लाफिंग। समझ में आया? ओके, एक आध और चैप्टर पूछता हूं। आपके 9th क्लास में या 10th में और भी चैप्टर है आपके, ठीक है? एक पक्षी था। there was a bird. वह बहुत कायर था। Cruel. कायर को कॉवार्ड कहते हैं। He was very cruel. ही वॉज वेरी कॉवार्ड। उसकी माँ मम्मी उसे डांटती थी। His mother डांटती थी। स्कॉल्डेड हिम। हिज मदर स्कॉल्डेड हिम। अच्छा, अब बात आती है कि सर हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए पूरे दिन में जो भी बातें बोलते हैं उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओके, तो बताओ। ये लो, Take this. मुझे 10 रुपए दे दो। Please give me 10 rupees. मैं अब नहीं जाऊंगा। Now I am not gone. मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। I want to go to school. I want to. हाँ, मैं 1 घंटे से पबजी खेल रहा था। I had been playing आई हैड बीन प्लेइंग PUBG पबजी for 2 For- hours. 2 आवर्स। 2 घंटे से कि 1 घंटे से? Sorry. चलो, जो भी समय हो, कोई बात नहीं। मुझे अपनी नोटबुक दे दो। give me your notebook. ओके। अपनी फीस लेके आना। Bring your fees. ब्रिंग योर फीस। मैं तुम्हारी पापा से शिकायत करूंगा। I will complain your father. ओके। तुम्हारे पापा ने मुझे 50 रुपए दिए। Your father give me 50 rupees. ओके। मेरे लिए खाना परोस दो। परोसने की स्पेलिंग जानते हो? सर्व। हाँ, वेरी गुड। हाँ, मेरे लिए खाना परोस हाँ। दो. Serve me food. सर्व में फूड। मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ। Please take 1 glass water for टेक me. या ब्रिंग? ले आना. हाँ, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। मैंने कल रात एक भूत देखा। I saw a ghost घोस्ट yesterday night. यस्टरडे नाइट, या फिर लास्ट नाइट कह सकते हो। भूत 6 फुट का था। बोलो। The ghost was 6 फीट टॉल। क्या कहेंगे? 6 feet tall. एक भूत मेरी क्लास में भी है। A ghost is in my class. उसका नाम लुल्लू है। His name is Lulu. ठीक है। लुल्लू पेड़ पर नहीं रहता है। Lulu does not live on the. लल्लू डज नॉट लिव ऑन द रोड। वेरी गुड। समझ में आ गया कैसे बोलना है? आपको क्या करना है, ध्यान दो। जैसे ही मैं आपसे सेंटेंस पूछता हूं, आपके माइंड में तुरंत ये बात हिट होनी चाहिए, टेंस कौन सा है। पहचान लिया? बस एक ही तरीका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और क्या पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब कहां ले जाओ, क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो वो उससे भी पहले। बस ये 3 फॉर्मूले और पूरी इंग्लिश खत्म। आपने नोटिस किया हमने जितनी भी बातें करी, और भी तुम कर सकते हो जो पूरे दिन में करते हो। ठीक है कि नहीं? क्या तुम कोचिंग चल रही हो? क्या तुम कोचिंग आ रही हो? Do you coming coaching? डू यू कमिंग कोचिंग?
हाँ, Are you coming to? तो घबरा क्यों रही है? सोच तो ले थोड़ा। आर यू कमिंग टू कोचिंग? मेरा 2 मिनट इंतजार करो। Wait me for 2 minutes. वो वेट मी फॉर 2 मिनट। वेरी गुड, दोनों के लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छे बोला इन्होंने। वेरी गुड, ठीक है औसी, आराम से। तो आपने देखा, आपको क्या करना है, केवल सेंटेंस को सोचना है, ज्यादा से ज्यादा स्पीड। पहली बात, एक काम आप बंद कर दो। वो काम कौन सा है? आप लोगों को आदत ज्यादातर पड़ जाती है और टीचर्स ऐसा ही सिखाते हैं कि आपको कोई ग्रामर सिखाई और आपको कॉपी में लिखने को दे दी। अब मैं सपोज करो आपको सेंटेंस बनाने को दे दूं, आप 15 मिनट में बना के लाओ, फिर मैं उसको 15-20 मिनट आधे घंटे में चेक करूं, तब तक 1 घंटा हो जाता है। 10 सेंटेंस में 1 घंटा खत्म कर दिया, फिर आप क्या सीख पाओगे? साल कम पड़ जाएगी। और दूसरी बात, आप लोगों की ये हैबिट नहीं होनी चाहिए कि हमने जो भी नया, पुराने वाले तो जानते हैं, बोल भी लेते हैं, बाकी सभी से कह रहा हूं, ये बात भूल जाना कि मैं सेंटेंस दूंगा तुम बना के लाओगे, समय वेस्ट होता है, उसका कोई यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है। कारण उसका बता दूं, आपको मान लो किसी व्यक्ति से बात करनी है, तुमने कहा आज तो मैं इंप्रेशन दिखा दूंगा और जाऊंगा अभी 2 मिनट में इंग्लिश में, ऐसे इंग्लिश थ्रू आउट, क्योंकि मुझे इंग्लिश बनानी आती है। अब तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति को ये करोगे का, हेलो एक्सक्यूज मी, 1 मिनट, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तायत ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट आई, 1 मिनट भाई साहब, चाहता हूं तो वांट, बात करने के लिए टॉक, हाँ, आई वांट टू टॉक टू यू। वो कहेगा पागल वाला है क्या वो तुम्हारे लिए इतने समय रुकेगा? अब आपको माइंड में बनाना आता है। माइंड में कैसे? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, सब्जेक्ट आई, चाहता हूं तो तुरंत वांट, तुरंत हेलो एक्सक्यूज मी, आई वांट टू टॉक यू, कुड यू गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। अब इसने जब सुना, मुझे पता है जिससे तुम ये बात बोल रहे हो वो तुमसे भी बड़ा गधा है, उसे भी समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या कहा, लेकिन जब तुमने उससे 2 शब्द बोले, उसे लगा कि यार लड़का या लड़की पढ़ी लिखी है, क्या? हाँ भाई साहब कहा कह रहे बताओ, तब उसको वही बात हिंदी में बोल दो। लेकिन शुरुआत में जो आपने 2 लाइन फेंकी एकदम से, ये मान लो तीर की तरह लगी यहाँ, वो बात नहीं सुनना चाहता होगा, तब भी सुनेगा कि कुछ तो अच्छा कह रहा होगा या कह रही होगी। होता है कि नहीं, इंग्लिश वो इंप्रेशन बताती है। और स्पेशली ये हथियार बनेगा तुम्हारे बुआ, फूफा, चाचा, ताई जो बाहर रह रहे हैं, और आपकी आस पड़ोस की दीदियां जो बाहर रह रही हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, भोपाल, वो अगर छुट्टी आई तो तुम्हारी बैंड बजाना, चलो अच्छा बेटा कौन सी क्लास में? अच्छा अच्छा अच्छा, जी बताओ। और भरे परिवार में पूछेंगे, नहीं बता पाओ तो बस इनमें अभी बजना चालू हो कि क्या पढ़ने जा ऐसा होता है कि नहीं? और ज्यादा वो अपने बच्चे से कंपेरिजन करा देंगे, तुम्हारा बच्चा वहां 1 लाख के स्कूल में पढ़ रहा है, वो माहौल मिल रहा है, हम लोग यहाँ चंबल डिवीजन में रह रहे हैं, देसी भाषा, कोचिंग से निकलते कार्य कहाँ जा रहा हो वाली भाषा चल रही है, अब इंग्लिश में कन्वर्ट होने में टाइम तो लगेगा। तो वहां उनके लिए आप इस लेवल से सीखो बेटा कि चाहे उनका बच्चा दिल्ली में हो, गुजरात में हो, इंदौर में हो, भोपाल में हो, कोटा में हो, उससे जल्दी जवाब मिले, तब भी वो कहे अम्बा में वहां से ज्यादा बेटर पढ़ाई है, आपका बच्चा होशियार है। और याद रखना, आपसे पूछा क्या क्या जाता है, कोई साइंस के सवाल नहीं पूछता, 2 चीजें पूछता है, मैथ के 2-4 फॉर्मूले और इंग्लिश की सेंटेंस, 2-4 सेंटेंस पूछेगा, बात खत्म। और याद रखना, आप उसके जवाब दो, शुरुआत में 4 सवाल के जवाब दे दो, उल्ट के 2 उससे पूछ के भी आओ कि हाँ अब आप बता दो इसका क्या होगा। फिर जब उन्हें नहीं आएगा, फिर उनके चेहरे के फोटो खींच के लाना मेरे पास, कैसा फील करेंगे, फिर वो नौटंकी देंगे, अरे बेटा हमें पढ़े जमाना हो गया, तो फिर उंगली क्यों कर रहे हो, हमसे क्यों पूछ रहे हो, भरे समाज में बेइज्जती करवा रहे हो हमारी। अगर कोई आपसे पूछे, याद रखना आज के बाद, आपके आस पड़ोस के चाचा, फूफा, बड़े भैया, ये कह देना पहले ही कि सुनो तुम पूछ लो मुझसे इंग्लिश के सेंटेंस, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं पूछूंगा उसको आपको ही बताना पड़ेगा। ये शर्त अगर पक्की है तो मैं आपके जवाब दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दे रहा। फिर देखना क्या उनमें हिम्मत है। और मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस सिखा रहा हूं, आप फिर उनसे पूछना, फिर देखना कि उनमें तुम में कितना अंतर है, ठीक है कि नहीं। हालांकि आपको बताना चाहिए, लेकिन कोई क्या, एक होता है इस वजह से पूछना कि बच्चा कितना सीख गया, एक होता है कि इंसल्ट करना बच्चे की कि ये कुछ नहीं सीखा, गधा है, पिटवाना घर पे। तो अगर ऐसा कोई इंटेंशन लेके आए, उसको छोड़ना मत। तो मैं ऐसे ऐसे रामवर्ड इस्तेमाल सिखाऊंगा, ऐसे ऐसे नियम सिखाऊंगा इंग्लिश के, 10th 12th वाले भी पढ़ ना पाए, उनकी भी खेल खराब हो जाए।
ठीक है, नोट्स बनाते रहना ग्रामर में। आज 2 बच्चों से पूछा, अगले से कल 2 पूछूंगा। क्लियर है क्या? चलो ठीक है। किस किस के